विद्युत द्विध्रुव हमारा आज का टॉपिक है और इस टॉपिक को हम देखते हैं। ठीक है, हम बुक इसलिए दिखाएं कि आप लोग बोलते हो कि एनसीईआरटी बुक से सर नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक है, लेकिन हम 100% एनसीईआरटी बुक का हर एक टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, इसका इंग्लिश नाम भी जानना बहुत जरूरी है। इसका इंग्लिश नाम होता है, आप लोग लिख लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, या हम लिख देते हैं। ठीक है, अपना कॉपी और कलम निकाल करके रेडी रहो। ठीक है, और इंग्लिश नाम जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, इंग्लिश नाम नहीं जानोगे तो आगे चल करके जो भी पढ़ाई करोगे सारे चीज़ इंग्लिश में ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश नाम जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसको जानो, मोमेंट। ठीक है, चलिए तो लेकिन हम सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण, दो टॉपिक इसमें दिख रहा है। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में समझेंगे कि आखिर विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो देखो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। ठीक है, तो देखिए विद्युत द्विध्रुव देखिए क्या होता है। पहले आपको हम क्या करते हैं, फिगर से समझाएंगे। जब समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, बात को समझ रहे हैं। देखो यहाँ पर दो बिंदु है, यहाँ पर आवेश प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो कहता है कि जब समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, विपरीत मतलब उल्टा, एक प्लस तो एक माइनस, एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होता है 12 होता है, अल्प दूरी पर स्थित हो, उससे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन ये बात आपको समझ में अभी नहीं आया है, अभी आप लोग को इसी वीडियो में सारी चीज़ समझाएंगे और आपको 100% समझ में भी आएगा। देखो अभी इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या कहा कि जब दो समान परिणाम तो सेम है, लेकिन परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, विपरीत मतलब उल्टा होता है, विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा। ओके, तो विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित रहेंगे, यहाँ से यहाँ के जो दूरी पर स्थित रहेंगे उसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम इसका अच्छे से डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि आप लोग को एग्जाम में जब आए तो आप लोग लिख दें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। दोनों क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर में। ठीक है, तो पहले हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं अच्छे से। जब जो बात बोले हैं वहीं आप लोग लिख लो या हम लिख देते हैं ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद रहे, नहीं तो फिर भूल जाओगे। ठीक है, जब समान परिणाम लेकिन चाहे परंतु, बात एक ही होता है, जब समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति, अब विपरीत का मतलब तो समझ रहे हो, विपरीत मतलब उल्टा, विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, दिख रहा है ना, अल्प दूरी पर दिख रहा है, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो आवेशों का यह निकाय, तो आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये इसका डिफिनेशन हो गया। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ दे, एक बार मेरे साथ बोलिएगा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। जब समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, यहाँ से यहाँ की जो अल्प एक छोटा सा दूरी है पर स्थित होंगे, उस आवेश के निकाय को हम क्या बोलेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, अब ये तो मान लो कि 2 नंबर में आएंगे, डिफिनेशन लिख दोगे काम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ
आपको अभी तक एक और टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अगला जो इसमें टॉपिक है विद्युत, दिख रहा है ना, क्लीन दिखना चाहिए, ठीक है, और पूरा साफ साफ दिखना चाहिए आप लोग को। ये नहीं कि हम लिख दिए पढ़ा दिए आपको दिख ही नहीं रहा होगा, तो फिर तो व्यर्थ हो जाएगा टाइम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, क्या है। देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर भी दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है, दो आवेश है, एक प्लस और एक माइनस, और यहाँ से एक अल्प दूरी है 2l, ओके। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ से यहाँ का जो मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं, तो इसको हम P लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आखिर है क्या। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन होता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, किसी एक मतलब कोई एक आवेश, ये नहीं कि दोनों आवेश लेंगे, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मतलब इस आवेश और इस आवेश, दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है उसके गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव को आघूर्ण कहते हैं। मतलब दोनों आवेश के बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अभी हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के दिख रहा है ना, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई एक आवेश लेना है, ये ना कि दोनों आवेश लेना है। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल बनवाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों एक ही आवेश लिया जा रहा है, ठीक है। एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तथा इसे P से सूचित किया जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिर्फ डिफिनेशन आएगा तो हम लोग लिख देंगे और एक फिगर दिखा देंगे। देखो पहले डिफिनेशन लिखना होता है, उसके बाद फिगर बनाना होता है, लेकिन हम पहले फिगर इसलिए बनाते हैं ताकि आपको कुछ समझा दें, और उसके बाद डिफिनेशन लिखेंगे तो आप लोग को 100% समझ में वैसा आता है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा काम करते हैं। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में जाना तो पहले डिफिनेशन उसके बाद चित्र दिखाना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। यदि इसका आवेश, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, यदि इसी के बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक ना। यदि आवेशों का परिणाम, यदि आवेशों का, मान लीजिए यदि कोई पूछ दे कि यदि आवेशों का परिणाम -q तथा +q हो तो उनके, तो नहीं हो, उनके हो तथा उनके बीच की, हो तथा यहाँ लिखो, तो नहीं तथा, तथा है, तथा है, ठीक ना, तथा चाहे और हो, और उनके बीच की दूरी थोड़ा गलती से लिखा गया, बीच की दूरी 2l हो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो हम आपको बताएं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, P से।
तो P बराबर क्या होगा, वही पूछ रहा है कि मान लो दो आवेश है, एक माइनस और एक प्लस, तो बीच की दूरी 12 है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है Q × 12। क्या होता है फार्मूला, याद रखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P = Q × 12। ठीक है। अब यहाँ से ये भी होता है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या, मतलब कौन सा, मतलब राशि है, सदिश है कि अदिश है, कोई पूछ दे कि सदिश है कि अदिश है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये हमारा होता है, लिख ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है हमेशा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक नंबर में हमेशा पूछा जाता है। ठीक ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि। आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा राशि है, तो क्या बोलिएगा, सदिश राशि। ठीक है, इसके साथ आपको ये भी पूछेगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, इसको भी लिख लीजिए। अभी से ही तैयारी करेंगे तो अच्छा रहेगा, लास्ट में एक नंबरिया याद करने के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, अभी से कंसेप्ट के साथ एक नंबर वाला पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, इसका SI जो मात्रक होता है कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। कूलाम मीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ मीटर, कूलाम इंटू मीटर होता है। ठीक है, कूलाम मीटर बोल दो, ऐसे भी बोल सकते हो, कूलाम मीटर। ठीक है, और साथ में इसका विमीय सूत्र भी याद कर लो, विद्युत द्विध्रुव का विमीय सूत्र, इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m/0 होता है इसका विमीय सूत्र। ठीक है, और इसका द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक कूलाम मीटर स्क्वायर होता है। हिंदी में याद रखो, हमेशा याद रहेगा, नहीं तो सेंटीमीटर बोल दोगे आप लोग। ठीक है, कूलाम मीटर होता है, स्क्वायर नहीं, गलती से लिखा गया था, कूलाम मीटर होता है। और विद्युत द्विध्रुव कौन सा राशि है, एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला होता है P = Q × 12 होता है। ये चार आपको एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, और ये दो विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ये आपको दो मार्क्स में पूछे जाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT बुक में इतना अच्छे से नहीं पढ़ना है, लेकिन टॉपिक है, लेकिन आपका टॉपिक देने की वजह से क्या होता है कि कितने बच्चे बोलते हैं पढ़ने की जरूरत नहीं था, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए पूरा डिटेल से पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये सब तो बात हो गई। अब इसके साथ देखिए, इस पर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि न्यूमेरिकल जानना आप लोग को बेहद ही जरूरी है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं पढ़ोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए हमें क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, हम क्वेश्चन तो लिख लिए, न्यूमेरिकल उसी पर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कि +-10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5.0 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इस द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी NDA में आते रहता है, और साथ में आपको कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही न्यूमेरिकल बनाना इजी है, यदि आप अच्छे से अभी जो कंसेप्ट पढ़ाए हैं और पढ़ लिए होंगे तो आप लोग बना सकते हो। देखो, न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो दिया रहता है उसको लिखो। जैसे यहाँ पर +-10 माइक्रोकूलम है, दो बिंदु आवेश, तो यहाँ पर दो बिंदु आवेश बनाओ, एक बिंदु है +10 माइक्रोकूलम और एक -10 माइक्रोकूलम, क्योंकि +-2 यहाँ पर दिया है, हमने दोनों आवेश को रख दिया। और उसके देखिए एक दूसरे से अतना मिलीमीटर की दूरी पर, यानी दूरी क्या है 5.0 मिलीमीटर। ठीक है, जो दिया है उसको पहले लिखो अच्छे से, फिर तो बन ही जाएगा। ये हो गया। अब देखो, जो दिया है एक बार उसको लिख लो। आवेश के जो मात्रा है कितना है, आवेश की मात्रा यानी Q क्या दिया है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 माइक्रोकूलम लेंगे। अब आपको सर प्लस क्यों लिए माइनस क्यों नहीं लिए, आपको भी डेफिनेशन में बताए हैं
कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश, मतलब कोई एक ही आवेश लेना है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, प्लस वाला ले लिया, ठीक है। आवेश की मात्रा 10 माइक्रो कूलम ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज़ सीखना होगा, अभी बताएंगे, अभी आप इतना देखो कि क्यू का जो मान है 10 माइक्रो कूलम हो गया, और इनका बीच के जो दूरी है वो भी लिख लो। बीच की दूरी क्या दिया है, बीच की दूरी को 12 से डिनोट करते हैं, और इसका बीच की जो दूरी है 5.0 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है कि इस द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, यानी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पूछ रहा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। क्या होगा, तो देखो हम क्या जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है, P इजकल टू Q इंटू 2L। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P इजकल टू Q इंटू 2L। तो P इजकल टू, अब Q देखो, Q जो है माइक्रो कूलम में दिया है, तो माइक्रो कूलम से यदि इसको हम कूलम में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 10 के पावर माइनस 6 से, ये कूलम में हो गया, ठीक है। माइक्रो कूलम से सिर्फ कूलम में करना होगा कन्वर्ट, तो उसको क्या करेंगे 10 के पावर माइनस 6 से गुना कर देते हैं। यदि मिलीमीटर से, ठीक है, यदि मिलीमीटर से इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 5 गुना 10 के पावर माइनस 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो Q का मान इतना आ गया और दूरी जो है 12 इतना आ गया, तो Q का मान यहाँ पर लिख लो 10 गुना 10 के पावर माइनस 6, ठीक है, गुना तो गुना, और दूरी क्या है 12, 5 गुना 10 के पावर माइनस 3, ठीक है। और ये किस में आ गया, ये सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है, कूलम मीटर में आ गया, कूलम मीटर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो P इजकल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो सिंपल गुना है, तो 10 से 5 से करेंगे 10 × 5 = 50, और ये 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करना बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजी होता है सॉल्व करना। 50 गुना, देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 हो गया। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये जो सामने दिख रहा है P इजकल टू 50 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम मीटर, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, कैसे, ध्यान दो। P इजकल टू 50 का 50 गुना, ये 10 के पावर माइनस 9 है, यदि इसको बाटा में ले जाएंगे तो 10 के पावर प्लस में 9 हो जाएगा। अब इसको कटाओ, यानी 10 के पावर कितना, 10 पर कितना जीरो है, 9 गो, और यहाँ जीरो है, तो इसको ऊपर से कटा देंगे तो अब कितना जीरो बढ़ जाएगा, 10 के पावर 8, यानी P इजकल टू ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 10 के पावर 8। यदि इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 5 गुना 10 के पावर, यदि प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 के पावर 8, यानी 5 गुना 10 के पावर 8 कूलम मीटर आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से न्यूमेरिकल बनते हैं। अब जस्ट इसी तरह आपको एक प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप लोग को क्या करना है, बना करके आपको बताना है सही है गलत, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल हम लिख देते हैं कि प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम के 2 बिंदु आवेश, ध्यान से देखो, ठीक है, इसको बनाना है आप लोग को, बिंदु आवेश एक दूसरे से 1.0 मिलीमीटर 1.0 मिलीमीटर है की दूरी पर स्थित है, तो इस द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसी तरह से इसको भी बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, और इसको हम सॉल्व कर दें तो इसका आंसर जो आएगा, अभी हम सॉल्व करके इसको लिख देते हैं, ठीक है। हाँ देखो, इसको हम जब सॉल्व किए तो इसका आंसर आया है 5 गुना 10 के पावर माइनस 9 कूलम मीटर, ये आपका आंसर है। आपको बना करके चेक भी कर लेना है सही है गलत, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, और नहीं तो पूरा अच्छे से डिटेल में बना करके मेरे को दिखाना चाहते हो तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर 8383896119 पर, इस पर फोटो खींच करके अपना बना करके फ़ोटो खींच कर मेरे पास शेयर कर सकते हो, हम ज़रूर रिप्लाई आपको देंगे। हाँ, यदि आपको फिजिक्स का पूरा कोर्स करना है, ठीक है, फिजिक्स का पूरा होल यानी पूरा कोर्स करना है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके, ठीक है, आप पूछ सकते हो कैसे मेंबर में जुड़ेंगे कि हमारा पूरा फिजिक्स का कोर्स हो जाए। जिनको पढ़ना है वो जुड़ सकते हैं, ठीक है।
और बहुत ही अच्छे तरीक़े से सारे टॉपिक को कवर कराए जाएंगे न्यूमेरिकल के साथ में, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल से मतलब 90% बच्चे न्यूमेरिकल से डर जाते हैं। तो न्यूमेरिकल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100% आपको न्यूमेरिकल बनवाएंगे, जो कि आपको आगे चलकर कंपटीशन में काम देगा। 12 में तो काम देगा ही, आगे कंपटीशन में भी आपको काम देगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और साथ में देखो, जब मेंबरशिप में जुड़ोगे उसके लिए फ़ी लगता है। अभी तो फी 499 चल रहा है, हो सकता है आगे बढ़ भी जाए, ठीक है। उसके लिए 499 में पूरा फुल कोर्स, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक के लिए फ़ी है, ठीक है। सारे चैप्टर का आपको वीडियो मिलेंगे लाइन बाय लाइन, साथ में सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, सारे थ्योरी, मतलब पूरा कंसेप्ट ही 499 में। जुड़ना होगा तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके जुड़ सकते हो। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।